जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी का व्रत हम कब धारण करें, पुत्रदा एकादशी के दिन कैसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन से उपाय करें कि आपको संतान की प्राप्ति हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो इसके लिए इस दिन हमें विशेष क्या करनी चाहिए, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हूँ। पुत्रदा एकादशी, जो कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी हम कहते हैं। एकादशी के व्रत करने से दुख और संतापों से मुक्ति मिलती है और 1000 यज्ञों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को जरूर धारण करना चाहिए। वैसे तो वर्ष भर में जितनी भी एकादशी आती है उसका तो अपना अपना महत्व होता है, लेकिन पौष मास की जो पुत्रदा एकादशी होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से पुत्र की कामना पूर्ण होती है। जिनके पास में पुत्र है, संतान है, अगर वो इस व्रत को करते हैं तो उनकी संतान की उन्नति होती है, सफलता की प्राप्ति होती है और संतान की उम्र लंबी होती है और उनके जीवन सुखमय बीतता है। इसलिए पौष मास की पुत्रदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि कब से एकादशी तिथि शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो 20 जनवरी 2024 को रात में 7:26 पर एकादशी तिथि शुरू होगी और समाप्त होगी 21 जनवरी 2024 को रात में 7:27 पर समाप्त हो जाएगी। तो पौष पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो हम 21 जनवरी को रखेंगे। 21 जनवरी को राहु काल का जो समय रहेगा वो शाम के 4:41 से शाम के 6:02 तक रहेगा। तो राहु काल के समय में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। तो पूजा भी करना है तो 6:02 के बाद ही हमें पूजा करना है। अब चलिए बता देती हूँ कि पारण हमें कब करनी है। तो पौष पुत्रदा एकादशी का पारण कब करनी है, तो देखिए एकादशी का पारण कभी भी द्वादशी में किया जाता है, चाहे वो द्वादशी तिथि 1 घंटे के लिए लगे, 10 मिनट के लिए लगे, जितना देर के लिए लगे, द्वादशी में ही पारण करना चाहिए। तो अब चलिए बता देती हूँ कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है। तो 21 जनवरी को शाम के 7:27 से शुरू होगी और 22 जनवरी को शाम में 7:52 तक पारण है। तो 22 जनवरी को पारण करना है। पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह के 7:14 से लेकर के 9:30 तक, इसी के बीच में हमें पारण कर लेनी है। यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी को रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, तो इसलिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी भक्त एकादशी का व्रत करेंगे वो 10वीं तिथि से ही नियमों का पालन करेंगे। 20 जनवरी से नियम का पालन करना है, 21 जनवरी को व्रत रखना है और 22 जनवरी को पारण करना है। तो जो भी भक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेगा वह 10वीं तिथि से ही शुद्ध और सात्विक भोजन करेगा। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और फिर एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठना है, स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को जल देना है। उसके बाद आप हाथ में पुष्प, जल और थोड़ा सा तिल लेकर अपने व्रत का संकल्प लीजिए और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा कर लीजिएगा। फिर आरती कर लीजिएगा और शाम में तुलसी जी के पास में दीपक जरूर जलाइएगा और शाम में फिर से भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिएगा। और द्वादशी तिथि के दिन किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, उसको दान दक्षिणा देकर अपने घर से उसको विदा करें और अपने व्रत का पारण करें। जिसे भी पुत्र की कामना है वह इस दिन श्री कृष्ण की विशेष पूजा करनी चाहिए।
गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, कृष्ण के समान ही मुझे उत्तम और योग्य संतान प्राप्त करे। तो निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको संतान की कामना पूर्ण होगी। आज के दिन भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल और जो भी मौसमी फल आ रहा है वो भगवान को पीले कलर का फल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। जैसे केला हो गया, मिठाई भी भगवान को अर्पित कर लीजिएगा। सब कुछ अर्पित करते हुए अपनी मन की कामना जो भी है, संतान से प्राप्ति जो भी कामना है वो भगवान से कहिएगा। निश्चय ही मन की कामना भगवान श्री कृष्ण जरूर पूरा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरतमंद होगी। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।